आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ती है। तो मसला तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. It is a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. हम लोग बर्थडे पे पार्टी करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री इतना काम करते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से वो एक मिसाल है। कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, आज तक मैंने कभी किसी को इतना काम करते नहीं देखा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे। इतिहास में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो सबसे स्पोर्ट्स लविंग प्राइम मिनिस्टर हैं। एक लीडर ऐसा हमने देखा है जो भारत देश को एक दूसरी जगह, दूसरे मकाम पे पहुंचा दिया है। यू कैनॉट इग्नोर इंडिया एनीमोर नाउ, सॉरी, यू कैनॉट। उन्होंने मेरे छोटे बच्चों तैमूर और जय को भी ढेर सारा प्यार दिया और उनके लिए ऑटोग्राफ भी साइन किया। ये सारी बातें आपके दिल को छू जाती हैं और एक यादगार लम्हा बनकर आपके दिल में बस जाती है। सो इट वाज अ वंडरफुल आफ्टरनून। उन्होंने हम सभी से मिलने के लिए अपना कीमती समय निकाला और हमें इनकरेज किया। Dear Prime Minister of India, Narendra Modi ji, I wish you a happy birthday, many happy returns of the day, or as we say in Germany, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. हमारे जो तीर्थ स्थान हैं उनमें जो प्रगति हुई है, मंदिर परिसरों का विस्तार हुआ है, मंदिर के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। 11 वर्षों में उन्होंने देश का कायाकल्प कर दिया है। एक और जहां 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो वही आज किसान, कामगार, महिला, युवा सभी का जीवन अभूतपूर्व रूप से समृद्ध और उज्जवल बन चुका है। खास बात है प्रधानमंत्री जी की, चाहे वो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हों, चाहे वो नॉर्मल खिलाड़ी हों, जो भी कोई मेडल लेके आता है या जो भी जिसका भी प्रोत्साहन बढ़ाना होता है तो वो ज़रूर आगे आकर उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। Here's wishing our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji a very, very, very happy birthday. Here's wishing a very happy birthday to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Pradhan Narendra Modi ji, have a great year. Have a blast, very, very happy birthday. God bless you. आपको ऊपर वाले ऐसी सेहतमंद रखे और ताकत दीजिए, ऐसी आप कंट्री के लिए जो अभी तक कर रहे हैं आप वही करते रहिए। Once again, many happy returns of the day. Wishing you a very happy birthday, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायक यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है, बल्कि विश्व मंच पर सबसे अधिक प्रशंसित व्यक्तियों में भी शामिल है। उनकी असाधारण जीवन यात्रा जो गुजरात के छोटे से शहर वडनगर से शुरू होकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची, आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। शुरुआती जीवन और साधारण परिवार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, उत्तर गुजरात के मेहसाना जिले के ऐतिहासिक शहर में हुआ। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे जो वडनगर रेलवे स्टेशन के पास थी।
उनकी माँ हीराबेन एक गृहिणी थी जो अपने बच्चों में सरलता, कठिन परिश्रम और अनुशासन के संस्कार डालती थी। मोदी 6 भाई बहनों में तीसरे स्थान पर थे। उनके भाई सोमा, अमृत, प्रहलाद और पंकज हैं और उनकी बहन का नाम वसंतीबेन है। बचपन से ही मोदी अपने साथियों से अलग प्रभावशाली दिखते थे। उनके शिक्षक और दोस्त उन्हें एक मेहनती और जिज्ञासु विद्यार्थी के रूप में याद करते हैं। उन्हें इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म की पुस्तक पढ़ना पसंद था। पढ़ाई के साथ साथ वो डिबेट प्रतियोगिता, नाटक और अन्य पाठ्यक्रम के बाहर की गतिविधियों में भी सक्रिय थे। उन्हें तैराकी बहुत पसंद थी, जो उनकी ऊर्जा और साहसी व्यक्तित्व का प्रमाण था। सेवा और करुणा का भाव, समाज सेवा का भाव उनको बचपन से ही था। सिर्फ 9 साल की उम्र में मोदी और उनके दोस्त ने एक छोटा फूड स्टॉल लगाया, जिसका पैसा उन्होंने तापी नदी के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान कर दिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर सैनिकों को चाय पिलाकर सेवा की। ये छोटे पर गहरे अनुभव उनमें राष्ट्रभक्ति, करुणा और देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाते रहे। भारत खोज की यात्रा और आरएसएस का प्रभाव। 17 साल की उम्र में मोदी ने अपना घर छोड़ दिया और पूरे भारत का सफर किया, जहां उन्होंने आश्रमों, आध्यात्मिक केंद्रों और सांस्कृतिक स्थल का दर्शन किया। इस यात्रा ने उन्हें भारत की विविधता और आध्यात्मिकता को गहराई से समझने का अवसर दिया। स्वामी विवेकानंद के विचारों का उनकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। सेवा, अध्यात्म और राष्ट्र निर्माण उनके जीवन के केंद्रीय मूल बन गया। घर लौटने के बाद मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े। आरएसएस में जीवन बहुत अनुशासित था। सुबह 5 बजे से लेकर रात तक कठोर कार्यक्रम होते थे। यहीं से उन्होंने संगठन, नेतृत्व और जनता से जुड़ने के गुण सीखे। इमरजेंसी के दौरान 1975 से 77 उन्होंने लोकतंत्रता बचाने के लिए गुप्त आंदोलन में हिस्सा लिया। 1968 में मोदी की शादी जोधा बहन से हुई, लेकिन दोनों अलग अलग जीवन जीने लगे और उनकी कोई संतान नहीं है। राजनीति में प्रवेश और बीजेपी में उत्थान। 1985 में मोदी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन की। अपनी तेज सोच, राजनीतिक दृष्टि और लोगों से सीधी जुड़ने की क्षमता के कारण उन्होंने जल्दी ही पार्टी में पहचान बना ली। गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 4 बार लगातार इस पद पर रहे। उनका प्रशासन मॉडल औद्योगिक वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सुशासन पर केंद्रित था। उनके नेतृत्व में गुजरात के आर्थिक और औद्योगिक केंद्र बन गया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। उनकी शासन शैली नए विकास दृष्टि, तकनीक आधारित सुधार, प्रदर्शी शासन और भारत की विश्व स्थिति मजबूत करने पर केंद्रित रही। उनके प्रमुख अभियान जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत ने नागरिकों को सशक्त किया और देश को आधुनिक बनाया। रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से उन्होंने आम जनता से सीधे संबंध बनाए रखे। 2019 में फिर तीसरी बार चुने जाने के बाद मोदी भारत के सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले नेताओं में शामिल हो गए। उनके मुख्य क्षेत्र रहे राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण विकास, डिजिटल परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना। मोदी जी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर 2025 को मोदी जी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय सरकार ने कई अन्य अभियान शुरू किए हैं, जैसे स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह। एम्स दिल्ली में मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप्स का आयोजन हो रहा है। मोदी जी मध्य प्रदेश यात्रा पर जाएंगे, जहां वे स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और 8वां राष्ट्रीय पोषण माह अभियान लॉन्च करेंगे, जिसे महिलाओं की सेहत और परिवार की ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। विदेशी मंच पर पहचान। मोदी जी के जन्मदिन पर विश्व के नेताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया और भारत अमेरिका के
कॉम्प्रिहेंसिव और ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत करने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने यूक्रेन रशिया युद्ध के शांति प्रयासन को समर्थ भी किया। ट्रंप ने भी मोदी जी की प्रशंसा की और उन्हें ट्रेमेंडस जॉब करने वाला नेता बताया। एक अमर प्रेरणा का वैभव। वडनगर के एक रेलवे स्टेशन से शुरू होकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रता का नेतृत्व करने तक की मोदी जी की यात्रा संघर्ष, दृष्टि और नेतृत्व का एक अन्य प्रमाण है। उनकी कहानी राइजिंग अगेंस्ट द ओड्स की मिसाल है और आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। अपने 75वें जन्मदिन पर भी मोदी जी की कहानी एक मशाल है जो दिखाती है कि निष्ठा, सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण से क्या कुछ संभव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़फुल बाय याशिका। कीप सपोर्टिंग अस।